चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में कोरोना के वार के बाद सांसों का संकट गहरा रहा है। प्रदेश के 3 जिलों में जयपुर, कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ी है। जयपुर और कोटा में 7 लोगों की मौत का आरोप अस्पताल प्रशासन पर लग रहा है। जयपुर के खंडाका अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हो गई। कोटा के एमबीएस में 3 मरीजों ने दम तोड़ा। बीकानेर के पीबीएम में मरीजों की सांसों पर संकट का वीडियो सामने आया। यहां अस्पताल के कोविड सेंटर का एक वीडियो वायरल है। राजधानी जयपुर के बदहाल मेडिकल सिस्टम की फिर पोल खुली। 4 मरीजों की मौत से जयपुर के खंडाका हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले में हंगामा हुआ। जिम्मेदार नजर चुरा रहे हैं, वहीं मरीज और उनके परिवार वाले हलकान हैं। ये आप इस जगह गलत आज रात को ही नया रूल लागू हुआ। ऑक्सीजन पर हाहाकार। एक मिनट मैडम, देखो ऐसा है, मैं आपके फेवर में बोल रहा हूँ। बेमौत मर रहे मरीज, परिजन लाचार। तो आपके स्टाफ का एक बंदा यहाँ मौजूद है। भैया मेरे पेशेंट को इन्होंने सीपीआर दिया है, इन्होंने दिया है। सिस्टम को ऑक्सीजन कब? आग लगा लो सालों के, इससे बड़ी हॉस्पिटल। ये आक्रोश नहीं, वेंटिलेटर पर पड़े सिस्टम का मातम है। अपनों की मौत पर परिजनों की लाचारी है। अरे तो इंजेक्शन आदमी खा रहा है, मुंह से खाना खा रहा है, तुम मुझसे इंजेक्शन देके खाना बंद करा दो उसका, तो कहने का पहले मार दो तुम उसको, और फिर कह दो कोरोना का पेशेंट नंबर क्या। जीवन और मौत वैसे तो किसी के हाथ में नहीं होती, मगर उम्मीदों का टूट जाना नफरत पैदा करता है, व्यवस्था के प्रति नफरत पैदा करता है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र स्थित खंडाका हॉस्पिटल में 10 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी। रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई। 4 मरीजों ने अपने परिजनों के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर भारी हंगामा किया। आरोप तो यह है कि ऑक्सीजन खत्म होती देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां से भाग गया। एक तरफ जहां परिजन हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं थी। परिजनों के बवाल की खबर पर अस्पताल पहुंचे पुलिस अफसर ने स्थिति को काबू में करने के लिए अतिरिक्त जवानों को हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है। लेकिन कोटा और बीकानेर में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत के साथ ही राजधानी जयपुर में हुई मौतों ने साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस की तेज रफ्तार से सिस्टम की सांस उखड़ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और संकट काल में आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ब्लड डोनर क्लब के युवा ब्रिगेड से जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं। संकट काल में जिंदगी बचाने वाला संदेश। मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने वाला संदेश। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। डोनेशन वाला संदेश। किसी को न हो हमें एतबार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। ये प्लाज्मा डोनेशन वाला संदेश है ताकि इस संकट की घड़ी में किसी की जिंदगी बचाई जाए, किसी की मुस्कुराहट लौटाई जाए। जी हाँ, ये जोधपुर के ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड हैं जो जिंदगी बचाने में जुटे हैं सोशल मीडिया के जरिए। प्लाज्मा डोनेशन की अपील कर हर रोज 5 से 10 लोगों से प्लाज्मा डोनेशन करवा रहे हैं और किसी की सांसें टूटने से बचा रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, भले ही उस व्यक्ति से जान पहचान न हो, उसकी जान बचाने के लिए ये युवा मथुरा दास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में
प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये एक जीवनदायिनी संजीवनी साबित हो रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस युवा ब्रिगेड को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि किसी मरीज को प्लाज्मा की जरूरत है, फौरन जिंदगी बचाने में जुट जाते हैं। जो पहले 1 महीना पहले जो साथी कोरोना पॉजिटिव हुए या अन्य विभागों में जिन साथियों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है, उन साथियों से संपर्क करके हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत से तुरंत उन जो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज हैं उनको हम राहत पहुंचा सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हम जितना कुछ इस समाज के लिए, देश के लिए कर सकें। ब्लड डोनर्स क्लब के युवा ब्रिगेड यूं तो पिछले 1 दशक से रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इन युवाओं ने एक टास्क फोर्स बनाया है और प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम में जुटे हुए हैं। तकरीबन 1 साल से जब मानवता कोरोना से एक जंग लड़ रही है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो गंभीर मरीज हैं, जिन लोगों को प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, वो उनको तुरंत मुहैया कराई जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई भी है। पूरा ग्रुप जो है दिन रात इसमें एक्टिव रहता है और प्लाज्मा डोनेशन आप देखिए तकरीबन रोज एवरेज अभी दूसरी वेव के अंदर भी 5-6 डोनेशन तकरीबन रोज हो रहे हैं और अभी तक तकरीबन 100-150 हम लोग प्लाज्मा डोनेशन पूरा मिला के करवा चुके होंगे। आइए अब आपको बताते हैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का क्या प्रोसेस है और इसमें कितना समय लगता है। इसमें हमारे पास जो डोनर आता है तो हम पहले उसकी बैक हिस्ट्री लेते हैं, उसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, कोविड हुआ है तो किस डेट को हुआ है, उस कोविड रिपोर्ट से उसका 28 दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है और फर्दर टेस्ट भी अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो फिर हम उसको ये जो प्रोसेस हो रहा है प्लाज्मा डोनेशन का, इस प्रोसेस में हम उनको लेते हैं और उनका प्लाज्मा निकाल के जिन पेशेंट को रिक्वायरमेंट रहती है उन पेशेंट को क्रॉस में लगा के वो प्लाज्मा इशू करते हैं हम लोग, ताकि उनका जीवन जो है बचाया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में युवा ब्रिगेड का प्लाज्मा डोनेशन के जरिए जिंदगी बचाने की मुहिम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोरोना के खिलाफ जंग में आप भी गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करें, किसी की जिंदगी बचाएं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप
गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, दूसरी बांसवाड़ा की जहां सिंहपुरा के जंगल में आग लग गई, और तीसरी बीकानेर की जहां एक झोपड़ी जलकर खाक हो गई। जोधपुर में आग का तांडव दिखा, केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आग से फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। ये बासनी औद्योगिक क्षेत्र में घटनाक्रम सामने आया है। कड़ी मशक्कत लगी जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आग के तांडव की। केमिकल फैक्ट्री जो कि बासनी औद्योगिक क्षेत्र में है, किन्हीं कारणों से यहाँ पर आग लगी जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और उसका धुआं, अब आग की भयावहता का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। बहुत मेहनत लगी जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। बीकानेर के नोखा में भी आग ने तांडव मचाया। सिलवा गांव में ढाणी में भीषण आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी जलकर खाक हो गई। झोपड़ी में जो जेवर और नकदी थी वो भी आग के साथ ही स्वाहा हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा के सिंहपुरा के जंगल में आग लगी जो देखते ही देखते जंगल में फैलती चली गई। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम या फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से आग ने अपना दायरा और बढ़ाया। जंगलों में आग को लेकर वन विभाग अलर्ट नहीं है, वो इस घटनाक्रम से साफ हो गया। ग्रामीणों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया। उदयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई इलाकों में तेज आंधी चली। तेज आंधी से वाहन चालक काफी परेशान हुए। ये तस्वीरें देखिए आप, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं, लोग परेशान हुए। आंधी के साथ शहर में कुछ इलाकों में बारिश भी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये धूल भरी आंधी लोगों को परेशान करती रही। जो वाहन चालक थे उन्हें आने जाने में परेशानी हुई। हालांकि कम ही लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़ा भी चल रहा है, लेकिन जो अपने ज़रूरी काम से लोग बाहर निकले उन्हें इस आंधी में, इस धूल के बीच से गुजरना पड़ा, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई। कई इलाकों में बारिश भी हुई। ऐसे में भीषण गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है। कोरोना से जंग के बीच सियासत भी जारी है। वैक्सीन को लेकर चिकित्सा मंत्री केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दावा है कि केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से न बचे। ऐसा है कि राज्य सरकार का ये विषय है कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये नहीं है। कुछ राज्य हैं जिन्होंने इसको वैक्सीन को फ्री किया है,
तो इसमें मैं सोचता हूँ कि ये राज्य का अधिकार है और राज्य को इसके लिए, क्योंकि ये सभी की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। तो जहाँ केंद्र का काम है वो केंद्र कर रहा है और निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और इसको पूरा करने की राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है।